अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्ज़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर आने वाले नए और मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे और आप हमारे वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा टिंडे। सर्दियों का मौसम है और उसमें बहुत ही मज़ेदार सी सब्जियां आती हैं, तो उनमें से एक सब्जी टिंडे भी है जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत से लोग टीनों का नाम सुनकर मुंह बसूर लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह टींडे बनाएंगे तो वो बहुत ही शौक से खाएंगे। तो इसके लिए हमें जिन अज्जा और अशिया की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आप जो है वो ये मज़ेदार सी रेसिपी मिस ना करें और आप हर स्टेप फॉलो करें और इस रेसिपी को उसी तरह बनाएं जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके टिंडे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो टिंडे जिनको हमने छील लिया है। धोने के बाद अच्छे से जो है वो छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसको जो है वो ऊपर से हल्का सा कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा इसका जो है वो ऊपर से नहीं काटना, वरना जो है वो हम जब स्टफिंग भरेंगे तो सारी स्टफिंग बाहर निकल आएगी। ऊपर से हम इसको कटिंग करने के बाद इसमें से जो वो हल्के हाथ से चम्मच की मदद से, छोटे चम्मच की मदद से हम इसमें से सारे बीज या इसकी जो अंदर का गूदा है वो निकाल लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप टिंडे जो है वो कच्चे टिंडे लें, यानी कि जो अंदर से पके हुए ना हो। अगर उनके बीज पके हुए तो वो खराब हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे, वो सही नहीं बनेंगे। और बीज अगर हम अंदर से निकाल देंगे पके हुए तो उसका फिर टेस्ट जो है वो नहीं रहेगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा आप कच्चे टिंडे लें जिनके अंदर से जो है वो गूदा और बीज जो है वो कच्चे हो, क्योंकि ये हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो स्टफिंग है और दूसरा हम जो मसाला बनाएंगे उसमें हम जो है ये गूदा हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो है वो टेस्ट टिंडों का वैसा ही रहे बरकरार। अब हमने सारे टिंडे जो हैं वो ऊपर से कटिंग करने के बाद हल्के हाथ से खाली कर लिए। ताकि देखिए हमने सारे अच्छे तरीके से खाली कर लिए, हमारा कोई भी टिंडा टूटा नहीं है। और ये जो इसके अंदर का जो गूदा है वो हमने साइड पे रख लिया है। इसको हम अगर बीज पके हुए हों तो उनको निकाल दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जिनके बीज पके हुए हों वो टिंडे ना लें। आजकल तो मौसम है और सीजन है, बहुत अच्छे से आपको टिंडे मिल जाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरी जो है वो अम्मी और दादी और नानी इसी तरह बनाया करती थी और हमें जो है वो इसी तरह खिलाया करती थी। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप जो है वो इनको पहले ही मैंने इनकी छिलके ऊपर से जो इनके कैप्स हैं वो अलग फ्राई कर लिए हैं और इनको जो है वो पहले हम फ्राई इसलिए करें ताकि इनमें जो है वो पानी वगैरह जो एक्स्ट्रा है वो थोड़ा सा जो है वो मॉइस्चर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, ताकि जब हम इनको दम पर रखें तो ये अच्छे से जो है वो पक जाए और इनमें पानी का फ्लेवर ना आए। अब हम इसको जो है वो फुल आंच पर इसकी कैप्स हमने फ्राई किए हैं 4 से 5 मिनट के लिए। अब उसके बाद हम बाकी के जो टिंडे हैं इनको हम जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ्राई के दौरान इसको मुसलसल उलटते पलटते रहेंगे चम्मच से ताकि हर तरफ से इवन फ्राई हो और इनको बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना। 5 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, इतना कि इनकी जो है वो नमी थोड़ी सी कम हो जाए, इनका मॉइस्चर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और उसके बाद फ्राई करने के बाद हम एक स्ट्रेनर में इनको उल्टा कर रखेंगे ताकि इनका ऑयल जो है वो निकल जाए। अब हम जो है वो स्टफिंग तैयार करें। इसके लिए मैंने लिया है ये स्टफिंग और मसाला दोनों के लिए मैंने प्याज लिया है। ये मेरे पास 4 से 5 अदद प्याज हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 या 4 से 5 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने छील कर चॉप कर लिया है। ये मेरे पास है 300 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन है जिसकी मैं स्टफिंग बनाऊंगी। और ये हमारे पास जो है वो टिंडों का गूदा है जो हमने निकाला था और ये हम स्टफिंग में शामिल करेंगे। कुछ हम स्टफिंग में शामिल करेंगे, कुछ हम जो मसाला बनाएंगे जिसमें हमने टिंडों को दम देना है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 आलू मैंने धोकर छील कर अच्छे से जो है वो मैंने चॉप कर लिए बारीक, इनको भी बारीक चॉप करेंगे। ये सारे जो है वो मसाले अज्जा जो है वो हम जो है वो टिंडों की स्टफिंग तैयार करेंगे। ये आलू जो है वो हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे, स्टफिंग के लिए हम जो है वो चिकन इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा इसका जो है वो गूदा हम इसमें शामिल करेंगे। तो प्याज जो है वो प्याज और टमाटर मैंने एक ही जगह जो है वो स्टफिंग का भी और जो हमारा ग्रेवी जो हम मसाला बनाएंगे जिसमें हमने इसको दम देना है उसके लिए भी मैंने एक साथ ही प्याज और टमाटर काट लिया है। अब मैंने एक पॉट में
ऑयल लिया है, 2 खाने के चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है और मैंने इसमें आधा प्याज शामिल किया है, और यानी कि समझ लें आप 2.5 प्याज या 3 प्याज मैंने इसमें शामिल किए। उसके बाद आधा जो है वो टीनों का गूदा हमने इसमें शामिल कर दिया है, प्याज के साथ ही हम इसको शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इसकी जो है वो थोड़ा सा कच्चापन कम हो जाए। इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब मेरे पास जो है वो फ्रेश नहीं था, पिसा हुआ था, मैंने 2 दिन पहले पीस कर रखा था, तो पिसा हुआ था तो वो मैंने शामिल किया। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि फ्रेश का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। अब हल्दी और ये जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। उतनी देर में हम जो है वो टमाटर और चिकन को जो है वो ब्लेंडर में डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया है चिकन और टमाटर को। चिकन को जो है वो हम इस तरह इसीलिए करें ताकि ये जो है वो अच्छे से एक स्मूथ सा इसका पेस्ट टाइप का जो है वो बन जाए, ताकि ये अच्छे से जो है इसकी अच्छी सी स्टफिंग तैयार हो जाए। अब हम इसमें टमाटर और चिकन के पेस्ट में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। बहुत मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि स्टफिंग में भी मसाले जाएंगे और जो हम मसाला बनाएंगे तीनों को दम के लिए उसमें भी जाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। मेरे सारे मसाले जो हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, घर के पिसे हुए सही। अब जो है वो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाली है, जिसे हम या फिर पेपरिका आप ले लें कलर के लिए। 1 टीस्पून घर का बना हुआ गरम मसाला मैंने शामिल किया है। हमारा गरम मसाला जो है वो थोड़े से 4, 5, 6 स्पाइसेस जो है वो अलग किस्म के डालकर मैंने बनाया हुआ है घर पर, तो वो मैं शामिल किया है मैंने। और ये जो है बस इतने से मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम जो है वो इसमें डाल देंगे, ये मसालों समेत जो चिकन और टमाटो का जो पेस्ट है, और इसको इसमें डालकर हम आधा कप जो है वो इसमें पानी डालेंगे और इसको जो है वो 4 से 5 मिनट से 6 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा जो है वो अच्छी सी मसाला बन जाए। देखिए हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा बन गया है। अगर हम चिकन को जो है वो अलग और टमाटर को अलग डालते तो वो अजीब सा जो है वो अलग अलग सा बिखरा बिखरा सा मसाला बनता है, इसीलिए मैंने जो है वो टमाटर और चिकन को एक साथ पीस लिया है। आपकी मर्जी है, आप टमाटर और चिकन को एक साथ नहीं पीसना चाहते तो आपकी मर्जी है। ये मैंने देखिए मसाला बनाया, कितना अच्छा ग्रेवी टाइप का मसाला हमारा बना है और बिल्कुल एकदम स्मूथ पेस्ट टाइप का। अब हम इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे और इसको भूनने के बाद इसको निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में और इसको कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा ताकि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ये टिंडे जो मैंने फ्राई किए थे देखिए इतने फ्राई करने, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करने। मेरा जो है वो कलर जैसा मैंने आपको दिखाया वैसा ही होना चाहिए, इसका कलर ज़्यादा कलर आ जाएगा तो वो टिंडे ख़राब हो जाएंगे। हम इसको दम पर भी रखना है। अब हम जो है वो मसाला बना रहे हैं टिंडों का, जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है मैंने उसी पैन में जो है वो प्याज डाला है और उसके बाद टिंडों का टिंडे डाल जो है वो उनका जो अंदर से गूदा निकाला था वो डाला है और 1 टीस्पून मैंने जीरा शामिल किया और इसको 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे और 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको शामिल करने के बाद हम इसमें जो है वो इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और कच्चा फ्लेवर ना आए हमारे पास अदरक लहसुन का। इसके बाद हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे, आधा टीस्पून जो है वो हल्दी शामिल करेंगे, आधे टीस्पून से भी थोड़ा चौथाई चम्मच हम हल्दी का शामिल करेंगे क्योंकि हमने मसाले में जो है वो नमक मिर्ची हम कम रखेंगे क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक मिर्ची डाली है, तो ये हम सिर्फ मसाले के लिए डाल रहे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें। आप मसालों की मिकदार अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म का मसाला बना सकते हैं, आप जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो कुछ भी शामिल कर सकते हैं इसमें, तो ये आपकी मर्जी है। मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैंने अब इसमें डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो पेपरिका पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है। गरम मसाला हमारा घर का स्पेशल बना हुआ है वो मैंने डाला है। 1/3 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है। अब ये जो ड्राई मसाले थे इनको हम डालकर अच्छे से भून लेंगे। मैंने प्याज लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें फिर मैंने प्याज डाला, प्याज में मैंने जो है वो टिंडों का गूदा शामिल किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, जीरा डाला, फिर उसमें अदरक लहसुन शामिल किया, उसको 2 से 3 मिनट पकाया, फिर उसके बाद इसमें हल्दी शामिल की। हल्दी शामिल करने के बाद इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून नमक,
बाद 1 टीस्पून जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की, चौथाई चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल की और 1 टीस्पून गरम मसाला, और फिर उसको थोड़ा-सा भूनने के बाद मैंने इसमें जो है वो टमाटर डाल दिए हैं जो मैंने चॉप करके रखे थे। ये मेरे 3 अदद टमाटर होंगे जो मैंने चॉप करके रखे थे। इनको चॉप करने के बाद जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और छिलके हमने इसके निकाल लिए थे। अभी हमने इसमें इसको मसाले को भूनने के बाद इसमें हमारे जो है वो छील कर बारीक चॉप किए हुए आलू रखे थे वो हमने इसमें शामिल कर दिए। इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे और आधा कप इसमें पानी डालकर इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। जब ये हमारा मसाला बन जाएगा तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से पानी जो है वो खत्म हो जाए और हमारा मसाला जो है वो तेल छोड़ दे। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसमें टिंडे रखकर दम देना है, तो दम के लिए जो है वो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमने ये जो स्टफिंग बनाई थी ये हमारी ठंडी हो गई है। हम इसको टिंडों में 1 चम्मच की मदद से भर लेंगे और बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करेंगे। ओवरफिल करेंगे तो हमारा मसाला बाहर आ जाएगा। इसको ये इस तरह भरने के बाद इसके ऊपर जो हमने ऊपर से कटिंग करके कैप उतारे थे वो हम उल्टे कर कर इसमें डाल देंगे और ये देखेंगे प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा और इनको जो है वो हम रख लेंगे और इस तरह हम सारे टिंडों की स्टफिंग कर लेंगे। अब एक प्रेशर कुकर में, पतीले में नहीं, प्रेशर कुकर में जो है वो नीचे बेस में हम जो है वो अपने टिंडे रखेंगे सेट करके अच्छे से। सारे टिंडों को जो है वो कतार में जो है वो जैसे हम स्कूल में बच्चों की कतार बनाते हैं वैसे बना लेंगे और उसको रख देंगे अच्छे से सेट करके हमने रख दिया है। इसके ऊपर हम जो है वो आधा गिलास पानी डालेंगे। पानी डालना ज़रूरी है, वो इसलिए मैंने डाला है ताकि हम जब इसको दम पर रखें तो हमारे टिंडे चिपक ना जाए। मैंने आधा गिलास पानी डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला। ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना हमारे टिंडे जो है वो बहुत पक जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। और ये जो मसाला हमने बनाया था ये मैंने ऊपर डाला है, नीचे नहीं डालिएगा वरना सारा मसाला जल जाएगा। नीचे टिंडे रखेंगे, ऊपर थोड़ा सा आधा गिलास पानी डालेंगे और ऊपर से मसाला डालकर इसको प्रेशर कुकर में बंद करके जो है वो हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। और दम पर हम किस तरह रखेंगे, तवा रखेंगे पहले नीचे और फिर जितनी हम दम के लिए आँच जो चावलों वगैरह को दम देने के लिए आँच रखते हैं उतनी आँच रखकर इसको दम देंगे और उसके बाद जो है 10 से 15 मिनट बाद हमारे टिंडे जो है वो तैयार हो जाएंगे। और अगर पानी हो तो तेज आंच पर इसका पानी खुश्क कर लें। देखिए हमारे टिंडे कितने मज़ेदार बने हैं और हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।